अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टोरीज। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक और स्टोरी जो है सुनने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है और आपको मज़ा भी आएगा। हम आपके साथ साथ स्टोरी पूरी रीड करेंगे और आपको समझाएंगे स्टोरी का मतलब क्या है। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की ये जो टैगलाइन है वो हम पहले पढ़ते हैं कि एक माँ होती है और एक बच्चा होता है। ऐसी माँ जो है केक बनाकर सेल करती थी। तो फिर यहाँ पर बच्चा जो है ना से कहता है, अगर आप ऐसा केक बना दिया करें तो मैं इनको बेच सकता हूँ, हमारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। यानी कि ये अपनी माँ को कहता है कि भाई आप जो है ना इससे केक बनाया करें और मैं जो है इसको सेल कर कर हम जो है इससे पैसे कमा लेंगे और जो हमारे मसाइल है उसको जो हल कर लेंगे। तो ये स्टोरी जो है शुरू होती है। कोरोना की वबा फैली थी। एक मिनट दो। कोरोना की वबा फैली थी तो अली का घराना भी इससे मुतासर हुआ। यानी कि कोरोना की वबा की वजह से जो है अली का घर जो था मुतासर हुआ था। वालिद साहब पहले ही दिन दुनिया से गुजर गए थे। घर का खर्च वालिदा चलाती थी। वो एक स्कूल में छोटी सी कैंटीन चलाती थी और घर से चीजें बनाकर ले जाती थी। इनके हाथ में बहुत जायका था। बच्चे इनके चिकन पराठे, रोल और चने बहुत पसंद करते थे। दीगर चीज़ों में भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती थी, मगर जब से स्कूल बंद हुए थे तो इनके घर में खासी तंगी हो गई थी। यानी कि जब कोरोना आया तो फिर जो है स्कूल बंद हो गए थे। अब स्कूल बंद होने की वजह से जो है ये जो है मतलब जो केक वगैरह ये बनाती थी, रोल वगैरह जो बनाती थी, इनकी जो सेल थी वो कम हो गई थी। इस वजह से जो है इनके घर में मसाइल जो है बढ़ गए थे। इनका खर्चा नहीं हो पा रहा था, खर्चा नहीं चल पा रहा था घर का। तो इस वजह से मसाइल इनके पैदा होने शुरू हो गए। क्या हमारे लिए कोई नया रास्ता खुलेगा? अली ने खुद से सवाल किया। यानी कि जो अली जो था वो वालिदा का जो बेटा था, तो उसने अपने आप से सवाल किया कि हमारे लिए कोई सा रास्ता बनेगा। अली इस इधर बन में बारोची खाने में आया तो देखा कि इसकी अम्मी ओवन में केक बना रही थी। यानी कि ये जब किचन में आया तो इसने देखा कि इसकी अम्मी जो थी वो मतलब केक बना रही थी। अम्मी केक, वो हैरत से बोला। अम्मी ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और बोले, घर में एक सादा से केक की सारी अशियाएं मौजूद थी, तो सोचा कि केक बनाकर खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अली भी मुस्कुराने लगा और जब अम्मी ने घर में गर्मा गर्म केक इसके आगे रखा तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में आया। इसने केक खाते हुए अम्मी से पूछा, अम्मी अगर आप ऐसे केक बना दिया करें तो मैं इनको बेच सकता हूँ, हैं हमारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। अम्मी ने चंद लम्हे सोचा और बोली, केक तो मैं तैयार कर लूंगी, मगर इनकी फरोख्त एक मसला है। क्योंकि ना हम घरों में इसको बेचे, खुद हमारी बिल्डिंग में 50 से जायद घर है। यहाँ चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट है। हम केक तैयार करके घरों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद मेरे ये ख्याल मौजूद दिया। अली ने जोश भरे लहजे में कहा, मगर लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम केक बनाकर फरोख्त करते हैं? अम्मी ने पूछा। फिर सब कुछ एक एक करके होता चला गया। अली ने एक प्लेम्फेट तैयार किया। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो प्लेम्फेट होता है ना, वो अली ने जो है तैयार कर लिया था। इस पर केक की तस्वीरें मुख्तलिफ अंदाज से निकलवाई कर इसकी कीमत दर्ज कर दी के और खुद जाकर एक एक प्लेट में बांट कर आया। कीमत बहुत कम थी और जिन लोगों ने केक खाया उनको पसंद आया, और सब से बड़े बड़े बढ़कर बहुत कम वक्त में गरमा गरम केक मंगवाने वाले के पास पहुंच जाता था। कम खर्चे वाला नशीन वाली बात हुई। टेलीफोन बार बार बजने लगा। जितने ज्यादा ऑर्डर आते अली भागम भाग पूरे करता। जितना वो तहनका इतनी ही
तमानियत महसूस करता। पहले ही महीने में वो अपनी बचत का हिसाब किताब करने बैठे तो हैरान रह गए। इतनी आमदनी की तौफीक न थी कि उन्होंने केक का मयार गिराने करने दिया और न कीमत बढ़ाई, बल्कि कीमत गुजारने के साथ साथ उनका मयार बढ़ता गया। दूसरे ही महीने अली की वालिदा ने अपने एक सहेली को अपने मदद के लिए रख दिया। काम बढ़ा तो दूर के घरों के लिए एक लड़का रख लिया। एक टीवी चैनल की खातून एक दिन अली के घर पहुंची और कहा कि वो अली और उसकी वालिदा का इंटरव्यू करना चाहती हैं। जब इनका इंटरव्यू नशर हुआ तो इनकी शोहरत पहले गई। तब एक समाजी खातून इनके घर आई और इनको पेशकश में की और कि वो इनके इदारे में ज़रूरतमंद और ख्वाहिश रहने वाले ख्वातीन को केक बनाना सिखाएं, तो वो उनको मुअत्तल माहाना मुआवजा अदा देगी। अली की वालिदा ने ये सोचते हुए हामी भर ली कि इस वक्त इस तरह दूसरों की मदद हो सके कि फिर वो इस इदारे में न सिर्फ केक बल्कि दूसरे दूसरे खाने में भी पकाने सिखाने लगी। कुछ अरसे के बाद इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया। जल्द ही चैनल से अच्छी आमदनी होने लगी और इनकी आमदनी पहले से गई कई गुना बढ़ गई। तो ये जो कहानी थी काफ़ी बेहतरीन कहानी थी, जिसमें एक बच्चा था और उसने केक का आइडिया चलाया और वो आइडिया जो मशहूर हो गया और वो भी मशहूर हो गए और उनका बिजनेस जो है अच्छी तरीके से चलने लगा अल्लाह ताला की रहमत की वजह से। तो ऐसी दूसरी मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आर के स्टोरीज, और मिलेंगे ऐसी दूसरी मजीद वीडियोस में।